आखिरकार क्यों ईरान को धमकी देने वाले ट्रंप ने अचानक से अपने तेवर बदल लिए हैं? ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर ट्रंप ने पलटी मारी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को चेतावनी दी गई है जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ट्रंप अब बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। ईरान पर इजराइल के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने वाले ट्रंप ने अब पलटी मार ली है और पलटी मारते ही इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद अब ईरान ने भारत से बड़ी मांग की है और ये मांग अब ट्रंप ही नहीं बल्कि खुद भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसने अब प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें काफी बढ़ाकर रख दी हैं। तो ईरान ने भारत से क्या बड़ी मांग की है जिसने मोदी सरकार के पसीने छुड़ाकर रख दिए हैं, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में बात करते हैं ट्रंप के पलटी खाने पर कि आखिर ईरान को धमकी देने वाले ट्रंप अचानक से कैसे पलटे और क्यों अब इजराइल के खिलाफ ही उतरते नजर आ रहे हैं। खबर देखिए आप जागरण की, इसमें लिखा है ईरान पर ट्रंप के बदले सुर, बातों बातों में इजराइल को दे दी चेतावनी, कहा फोर्डो को आप नहीं कर सकते नष्ट। तो पहले खबर ये निकलकर सामने आई थी कि ईरान इजराइल के बीच हो रहे महायुद्ध में ट्रंप ने फूफा बनने की पूरी जिम्मेदारी निभाई और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि इस जंग में ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की पूरी धमकी भी दी। लेकिन अब खबर अलग ही निकलकर सामने आई है कि खुद ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं और फूफा जी के सुर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फूफा अब ईरान को नहीं इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से जंग जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलों के हमले भी कर रहे हैं। इन हमलों में बड़े बड़े शहर तबाह हो रहे हैं और इजराइल का मुख्य निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है और उसे तबाह करने के लिए इजराइल ने अमेरिका से मदद भी मांगी। लेकिन अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल का साथ देने वाले ट्रंप ने एक बार फिर पलटी मारी है और नेतन्याहू को तगड़ा झटका दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि साथ देने से इनकार कर दिया है। इजराइल की मदद मांगने के बाद खबर ये आई है कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल द्वारा मदद मांगने की बात पर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर इजराइल को अच्छा नहीं लग सकता है। ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिकी फौजों को भेजने की संभावना के बारे में अगर पूछा गया तो इस पर ट्रंप ने साफ कहा है कि आखिरी विकल्प होगा कि हम अपनी फौज को भेजें। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, उन्होंने कहा, यानी कि ट्रंप ने कहा है कि अभी हमारे पास अधिकतम 2 हफ्ते का समय है। इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है, वो फोर्डो के एक हिस्से को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का यह दावा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी क्षमता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर बम बना सकता है। कैरोलिन ने कहा है कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी सामान है। अगर ईरान परमाणु बम तैयार कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा और इससे खतरा और बढ़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने को कहा था। खबरें निकलकर सामने आई थी कि ट्रंप ने बकायदा धमकी दी है और साफ कहा है कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो उसे सजा दी जाएगी। लेकिन खामेनेई के एक धमकी पर खुद ट्रंप ने अब पलटी मारी है और अब आप देख सकते हैं इजराइल के खिलाफ खुद ट्रंप ने बयान दिया है। और अगर साफ तरीके से इस पूरे मामले को समझा जाए तो ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो यानी कि न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नष्ट करने की क्षमता ही नहीं है। अब ट्रंप का जंग के बीच इस तरह से बयान देना और इजराइल को हल्के में लेना ये साफ दिखा रहा है कि ट्रंप ने अब खुद पलटने का पूरा मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से खामेनेई ने ट्रंप को खुद धमकी देते हुए साफ कहा था कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिकी सेना ने किसी तरह का हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। और जिस तरह से ईरान इजराइल पर मेहरबान नजर आ रहा है, खुद ट्रंप ये दावे कर रहे हैं कि ईरान अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम बनाने की फिराक में काम कर रहा है। तो क्या बस इसलिए अब ट्रंप ने खुद पलटी मारी है और ईरान को लेकर ट्रंप के सुर और तेवर दोनों बदलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ ट्रंप ने तेवर बदले हैं वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी मोर्चा संभाला है। जी हां, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने अब भारत के सामने एक बड़ा दांव चल दिया है।
जी हाँ, ईरान सरकार ने खुद मोदी सरकार यानी कि भारत सरकार से बड़ी मांग कर दी है और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं। बाकायदा खबरें हमारे पास मौजूद है, देखिए इसमें लिखा भी है। इजराइल पर दबाव बनाए ईरान की भारत से गुजारिश, कहा आप शांति के पक्षधर। दरअसल आपको बता दें कि ईरान इजराइल का ये युद्ध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि भारत को हो रहा है। पहले खबर ये निकलकर सामने आई थी कि ईरान इजराइल के युद्ध के बीच भारत में टेंशन बढ़ रही है। भारत के करीब 4,771 करोड़ रुपए दांव पर हैं और अब खबर ये निकलकर सामने आती है कि खुद ईरान ने भारत के सामने बड़ी मांग रखी है। देखिए आगे खबर में बताया गया है। इस समय ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। हाल के दिनों में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अब इजराइल भी ईरान पर पलटवार कर रहा है। इस बीच ईरान के उप राजदूत ने इस संघर्ष पर विराम लगाने की वकालत की है। इसके लिए उन्होंने भारत से उम्मीद जताई है। शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि भारत को इस कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इजराइल ईरान संघर्ष पर भारत में ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा है कि हमारा मानना है कि आक्रामकताओं को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए और ये संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से किया जा सकता है। भारत जैसे देश जो दक्षिण की आवाज हैं और शांति के पक्षधर हैं, उन्हें समन्वय करना चाहिए और इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। सबसे पहले उन्हें इस कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। हालांकि आपको बता दें कि 13 जून से चल रहे इस युद्ध में अब भारत की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ भारत का करोड़ों का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब भारत के सामने एक और मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि ट्रंप ने भी अब इजराइल के साथ से इनकार करना जो शुरू कर दिया है और पलटते भी नजर आ रहे हैं। और खबरों की अगर माने तो ट्रंप की बयानबाजियां ये साफ इशारा कर रही हैं कि इजराइल का साथ देने वाले ट्रंप अब इजराइल पर ही सवाल उठा रहे हैं, इजराइल को ही अकेले लड़ने की नसीहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ अब ईरान ने भी भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और जो भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने माय फ्रेंड की वजह से चुप्पी साधे बैठे थे, अब उन पर ही सबसे बड़ा दबाव बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईरान की बातों को भारत सरकार गहराई से समझकर इजराइल और ट्रंप के खिलाफ जाएगी? क्या अब जो ट्रंप ने बयानबाजियां दी है वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेकने का पूरा मन बना लिया है? इन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।